आज का हमारा लेक्चर है इंट्रोड्यूसिंग बिहेवियर्स। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बिहेवियर को इंक्रीज कैसे किया जाता है और एक स्टिमुलाई जो है, एक चीज जो है वो हम कैसे ऐड करते हैं और उसको कैसे रिमूव करते हैं और ये कैसे काम करती है और हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इन operant conditioning, positive and negatives do not mean good and bad. Instead, positive means you are adding something and negative means you are taking something away। अक्सर क्वेश्चन होता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम बच्चे को थप्पड़ लगा रहे हैं या हम उसको मार रहे हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि हम उसे कोई चीज ले लेते हैं और चीज ले लेने से वो हमें वो बिहेवियर दे रहा होता है जो हम चाह रहे होते हैं। और पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर भी हम कोई चीज उसको देते हैं और वो चीज देने से उसका वो बिहेवियर जो हम चाह रहे होते हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो रीइंफोर्समेंट के अंदर जो है वो कोई भी बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होगा। अगर आप बच्चे को अच्छा काम करने पे स्वीट देंगी तो वो रेगुलर अच्छा काम करेगा। अगर आप घर में जो मेड है अगर उसको आप शाबाश कहेंगे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो रेगुलर अच्छा काम करना शुरू हो जाएगा। अब पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट इसलिए हम देते हैं ताकि हम एक बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं। सो पनिशमेंट इज वन ऑफ द प्रोसेसेस जिसमें बिहेवियर डिक्रीज होता है। अगर कोई बच्चा है, अगर वो चोरी कर रहा है तो हम उसको 4 मिनट के लिए उसको कमरे में बंद कर देते हैं एज अ पनिशमेंट, तो वो दोबारा से चोरी नहीं करता। जिस तरह जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है उसमें ये होता है कि अगर वो बच्चे जो हैं वो बाहर जाके शरारतें करते हैं, चोरी करते हैं, सोशलाइजेशन के अगेंस्ट कोई काम करना शुरू कर देते हैं, तो उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए जेल में बंद किया जाता है। तो उससे उनका वो वाला बिहेवियर जिसमें वो लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम स्कूल में जब काम करते थे तो हम होमवर्क नहीं करते थे तो हमें हमारी जो टीचर्स हैं वो हमें पनिशमेंट देती थी कि गो एंड राइट डाउन आई विल डू माई होमवर्क रेगुलरली 50 टाइम्स, और वो ब्रेक में होता था। तो हमारी ब्रेक जो है वो खत्म हो जाती थी और उसमें हमें एज अ पनिशमेंट के तौर पे लिखा जाता था, आप लिखो 50 टाइम्स कि आई विल डू माई होमवर्क। वो एक पनिशमेंट होती थी जिससे ये होता था कि ये ना करने वाला बिहेवियर, कि होमवर्क नहीं करना, वो वाला बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो गया और रेगुलर होमवर्क आना शुरू हो गया। तो जो रीइंफोर्समेंट होती है वो पॉजिटिव भी होगी, वो नेगेटिव भी होगी। इसी तरह जो पनिशमेंट है वो भी पॉजिटिव होगी और वो भी नेगेटिव होगी। All reinforcers, positive or negative, increase the likelihood of a behavioral response। So हमने बेसिकली बिहेवियर का रिस्पॉन्स जो है वो चेंज करना है। बिहेवियर का रिस्पॉन्स चेंज करने के लिए हमने उसकी कंडीशंस को देखना है, जो हम आगे मजीद पढ़ेंगे। तो बिहेवियर का रिस्पॉन्स चेंज करने के लिए या तो हम पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स लगाएंगे या हम नेगेटिव रीइंफोर्सर्स लगाएंगे। आगे हम चलते हैं। आगे है जी कि ऑल पनिशर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर रिस्पॉन्स। अब हमने पढ़ लिया था कि जो पनिशमेंट आती है, जिस तरह की भी पनिशमेंट आए, तो उससे जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि होमवर्क ना करने का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा और रेगुलर होमवर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर घर की जो मेड है, अगर वो बर्तन तोड़ना शुरू कर दे और आप एज अ पनिशमेंट उसके पैसे काट लें, तो अ, जो बर्तन धोने, जो इम्पल्सिविटी के साथ वो बर्तन धोती थी और वो तोड़ना शुरू कर देती थी, वो चीज डिक्रीज हो जाएगी। The most effective way to teach a person or animal a new behavior is with positive reinforcement। तो प्लीज हमने कोशिश ये करनी है
कि हम जब भी कोई बिहेवियर चेंज करेंगे हम उसको पॉजिटिवली चेंज करेंगे। पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो बहुत जरूरी होता है। पॉजिटिव चीजें, रिवॉर्ड्स, शाबाश देना, स्टार्स देना, टोकन्स देना, क्लैपिंग करना, माइक पे उसको ले आना, पेडेस्टल पे ले आना, वो सब चीजें जिससे बच्चा खुश होता है या कोई बंदा खुश होता है तो उसका जो डिजायर्ड बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो जाता है। इंडस्ट्री की दुनिया में जो चेक्स हैं वो एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, पे रेज कर दी जाती है। तो वो सब चीजें हैं जिसके अंदर आप पॉजिटिवली कोई चीज देते हैं तो उसकी वजह से अच्छी चीज हमें देखने को, सुनने को या करने को हमें दिखाई देती है। उसके बाद इन नेगेटिव reinforcement an undesirable stimulus is removed to increase the behavior. For example, car manufacturers use principle of negative reinforcement in their seat belt system, which go beep, beep, beep until you fasten your seat belt. The annoying sound, अब मैं दोबारा से बोल रही हूँ, यहाँ जो इम्पोर्टेंट काम है जो आपने सुनना है वो ये है, द annoying sound stops when you exhibit the desired behavior, increasing the likelihood that you will buckle up in the future. तो आपने ये देखें कि एक कंटिन्यूस एक वो चीज कंटिन्यूसली आपको दे दी जाती है जो कि आपको वो अच्छी नहीं है, आपको वो पसंद नहीं है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए आप वो वाला बिहेवियर करोगे जो जरूरी है। जहां पे जिस तरह सीट बेल्ट अगर आप नहीं बांधे तो टी 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 की आवाज आती रहती है, तो उसको खत्म करने के लिए आपको बकल अप करना है। तो वो एक नेगेटिव reinforcement है। अनडिजायरेबल स्टिमुलस इज रिमूव्ड टू इंक्रीज अ बिहेवियर। तो अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो मुझे जो पनिशमेंट दी जा रही है कि मेरी जो ब्रेक है वो खत्म हो गई है, तो अगर मैंने अपनी ब्रेक को रिवाइव करना है, उसको फिक्स करना है कि मुझे दोबारा ब्रेक में जाना है और जाके खेलना है, तो मुझे अपना होमवर्क करना है। In positive punishment, you add an undesirable stimulus to decrease a behavior. An example of positive punishment is scolding a student to get the student stop texting in the class. In this case, a stimulus, the reprimand, is added in order to decrease the behavior texting in the class. तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर हम पॉजिटिव के अंदर क्या करते थे, हम हमेशा कोई चीज ऐड करते थे। और पनिशमेंट क्या होती थी, पनिशमेंट के आने से एक बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता था। तो पॉजिटिव पनिशमेंट आ गई। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, हमने ऐड किया, हमने स्कोल्डिंग ऐड कर दी है। तो स्कोल्डिंग ऐड करने से ये हुआ कि जो टेक्सटिंग बिहेवियर था वो रिड्यूस हो गया, वो डिक्रीज हो गया। अब इन नेगेटिव पनिशमेंट यू रिमूव अ प्लेजेंट स्टिमुलस to decrease a behavior. So, the child misbehaves, a parent can take away a favorite toy. In this case, the stimulus, the toy, is removed in order to decrease the behavior. तो यहाँ पर भी behavior जो है वो decrease हो रहा है। So, decrease का behavior होने का मतलब है कि वहां पे punishment चल रही है। अब आपने ये देखना है कि कौन सी चीज जो है वो उसको दे दी गई है या उसे ले ली गई है। सो वो टेक अवे हुआ है। सो टेक अवे का मतलब है नेगेटिव। सो इट मीन्स के डिक्रीज ऑफ द बिहेवियर विद टेक अवे मीन्स के हमने नेगेटिव पनिशमेंट लगाई है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपको आईबीटी के अंदर या जब आप ईबीए का एग्जाम लेते हैं तो आपसे खास तौर पे पूछा जाता है कि नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्सर क्या है और पॉजिटिव रीइंफोर्सर क्या है। तो आपने इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेना है। और मैं इसके एमसीक्यूज ऐड कर दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में से, ताकि आपको ये सिचुएशन आपको क्लियर हो जाए।
punishment, especially when it is immediate in one way to decrease undesirable behavior। दोबारा से मैं आपको समझा दूं कि पनिशमेंट का मतलब है कि हमने अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज किया। अगर बच्चा चीख रहा है तो हमने उसका चीखना रिड्यूस किया। इमेजिन योर 4 year old son Bradson hit his younger brother. You have Bradson write 50 times, I will not hit my brother. So this is a positive punishment. Chances are that he won't repeat his behavior. वो दोबारा से ये काम नहीं करेगा। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि पनिशमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होती है। ये मैंने उर्दू में से लिखा है कि अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको आराम से देख लें। सो कोई भी चीज जमा कर दी जाए या तफरीक कर दी जाए तो उसको हम री इन्फोर्सर कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इससे बच्चे का जो बिहेवियर है वो बढ़ जाता है, पनिशमेंट से उसका बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। ये सब वो बातें हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दी हैं या मैंने उर्दू में लिखी हैं, ताकि जिन लोगों के लिए इंग्लिश जो है वो मुश्किल है वो इसको उर्दू में पढ़ लें। उसके अलावा आपको उसमें कोई इशू आ जाए तो फिर आपने मेरे से पूछ लेना है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एमसीक्यूज दूंगी। तो ये यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद करने हैं, इनको समझना है। सो नेगेटिव पनिशमेंट इज व्हेन यू टेक अवे अ प्लेजेंट स्टिमुलस टू स्टॉप अ बिहेवियर। नेगेटिव पनिशमेंट है, आपने टेक अवे कर ली कोई चीज। इसके अंदर while at a meeting, Ruben tells a joke and everybody laughs. Now he is at another meeting telling another joke. He heard everybody laughing at his joke and meeting is positive reinforcer. सो पॉजिटिव मीन्स कि कोई चीज ऐड की गई थी सिचुएशन के अंदर, और लाफ्टर क्या था, लाफ्टर जो था वो भी ऐड किया गया था। सो उसने उसने भी सिचुएशन ऐड कर दी। मतलब जोक जो था वो ऐड हो गया मीटिंग के अंदर, और लोगों का हंसना जो था वो भी उसमें ऐड हुआ। सो इट वाज अ पॉजिटिव reinforcer. Janet comes home too late after her school party. She loses her driving privilege. अब lose कर दिया उसने, so it is negative for 2 weeks. A month later, Janet is at another party and she is supposed to be home in an half an hour. The loss of the driving privilege is a negative punisher. So उससे जब कोई चीज ले ली गई है तो उसको सजा के तौर पे उसको ये कहा गया है कि अगर आप टाइम पे नहीं आएंगी तो वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो वो वापस जा रही है वो चीज जिससे उसको खुशी मिलती थी। तो अगर वो खुशी उसको वापस चाहिए है तो वो नेक्स्ट टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम के ऊपर वापस आएगी, ताकि जो उसका प्रिविलेज था उसको वापस मिल जाए। जैसे मैंने होमवर्क की आपसे बात की थी कि ब्रेक खत्म कर दी गई और ब्रेक के अंदर हमें कहा गया कि 50 टाइम्स आपने लिखना है, तो आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको दे दी गई है और आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दे दी गई। तो अब आप ये चाह रहे हैं कि आप बाहर जाएं, तो बाहर जाने के लिए आपका वो वाला जो क्राइटेरिया था कि आप होमवर्क नहीं करते थे, अब आप करना शुरू कर देंगे। इसी तरह एग्जैक्टली यहाँ पर वो जो लेट आती थी घर पे, वो वाला उसका जो प्रिविलेज है उसे ले लिया गया है। अब होगा ये कि उस पनिशमेंट की वजह से वो जल्दी वापस घर आ जाएगी। तो उसमें दो चीजें नेगेटिव आ गई हैं, इसलिए वो पनिशमेंट के तौर पे आई है।
सो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, द नेगेटिव मीन्स दैट समथिंग वाज टेकन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशन में से क्या उसका ले लिया गया था, उसका जो ड्राइविंग करने की जो चाबियां थी वो उससे ले ली गई टेम्पररी। सो इट इज अ पनिशर। वाई इट इज अ पनिशर? इट इज अ पनिशर इसलिए क्योंकि हमें उसकी कोई चीज डिक्रीज करनी है, तो उसकी जो आवारागर्दी है वो हमने डिक्रीज करनी थी, इसलिए वो पनिशर के तौर पर इस्तेमाल हुआ। टेरी कीप्स इंटरप्टिंग द टीचर ड्यूरिंग स्पेलिंग इंस्ट्रक्शन। तो वो इंटरप्ट कर रहा है। द टीचर सेज ही हैज टू राइट ईच वर्ड 10 times फॉर एक्स्ट्रा होमवर्क। द नेक्स्ट डे टेरी इंटरप्ट्स द टीचर अगेन, सो द एक्स्ट्रा होमवर्क इज अ पॉजिटिव पनिशर। अब ये क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब है हमने कोई चीज ऐड करनी है, ठीक है, द एक्स्ट्रा होमवर्क इज एडेड। टेरी रिसीव्ड अ कॉन्सिक्वेंस फॉर हिज बिहेवियर। Up, it is a punisher is a consequence of some action that decreases the likelihood of taking that action again. The extra homework is not something Terry will like, so it is likely to decrease its enthusiasm that talking while the teacher is talking, it is a punisher. तो अब ये होगा कि जब वो जो बार बार उसको इंटरप्ट कर रहा था वो चीज उसकी खत्म हो जाएगी, तो वो पनिश हो गया। तो वो जो बार बार बोल रहा था वो हमने बिहेवियर, उस बिहेवियर को डिक्रीज करना था। उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए हमने अंदर उसके अंदर कुछ चीज पॉजिटिव ऐड कर दी। तो पॉजिटिव क्या ऐड किया? हमने उसको कहा कि तुम इस दफा लिखो। तो जब वो लिखने पे चला गया तो वो बिहेवियर उसका जो बोलने का है वो डिक्रीज हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव पनिशर है। सो डेव हैज अ स्प्लिटिंग हेडेक, उसको सर दर्द हो रही है और वो भाग के जाता है कि एंड लाइक अ मैजिक द हेडेक डिसअपियर्स, और उसका सर दर्द खत्म होना शुरू हो। द नेक्स्ट टाइम ही हैज अ हेडेक ही आल्सो गोज फॉर रन। तो एक दफा वो भागा तो उसका सर दर्द खत्म हो गया। द डिसअपियरेंस ऑफ द हेडेक, तो हेडेक क्या थी? हेडेक एक ऐसा कंपोनेंट था जो वो नहीं चाह रहा था उसकी लाइफ में होना चाहिए है, ठीक है, तो वो उसको तंग कर रहा था। तो पॉजिटिव का मतलब है हमने टेक अवे करना है, तो हमने टेक अवे क्या कर रहे हैं? हम हेडेक जो है वो उस सिचुएशन में से निकाल रहे हैं। और रीइंफोर्सर मतलब कि वो चीज जो है आ, आ, एक बिहेवियर जो है उसके अंदर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो उसका जो रनिंग का बिहेवियर है वो इंक्रीज हो गया, और आ, जो उसका भागने, जो उसका सर दर्द था वो डिक्रीज हो गया, इसलिए ये नेगेटिव रीइंफोर्सर है। अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ लेते हैं। Negative means that something was taken away from a situation. That is what happened to Dave. So he had a headache. जब उसको सर दर्द होती थी तो वो एक नेगेटिव चीज थी जो उधर से रिमूव कर दी गई। सो नेगेटिव थी, वो आपको तंग करी थी, हमने रिमूव कर दिया। तो reinforcer making a behavior more likely. The behavior in question, going for a run, is more likely the next time Dave gets a headache due to its success the first time. So वो बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो गया, शुरू हो गया। सो इसलिए हम इसको कहेंगे कि नेगेटिव रीइंफोर्सर है। अब डिक्रीजिंग बिहेवियर क्या होता है और हम किस तरीके से उसको ऐड करते हैं कोई चीज, और कौन सी चीज हम रिमूव कर देते हैं ताकि बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाए। अब कौन सा बिहेवियर डिक्रीज हो जाए? होमवर्क ना करने का बिहेवियर डिक्रीज हो जाए, शोर शराबा करने का बिहेवियर डिक्रीज हो जाए, चोरी ना करने का बिहेवियर डिक्रीज हो जाए, बच्चे गालियां देना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाए। सो पनिशमेंट, पनिशमेंट समथिंग इज एडेड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, तो पनिशमेंट के अंदर आपने कुछ चीज उसको डिक्रीज करनी है तो आप कुछ चीज ऐड कर देंगे। जिस तरह स्कोल्डिंग ऐड की थी, तो स्कोल्डिंग करने से बच्चों ने टेक्सटिंग करना बंद कर दी। समथिंग इज रिमूव्ड टू डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द बिहेवियर, तो हम कोई चीज वहां से ले लेंगे। जिस तरह कि अगर बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा अ, बहुत ऊंची उन्होंने टीवी लगाया हुआ है और शोर शराबा कर रहे हैं, तो हम टीवी का वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल डिक्रीज कर देंगे। तो उससे ये होगा कि शोर शराबे करने का जो बिहेवियर था वो
कम होना शुरू हो जाएगा। Reinforcement, even when it is negative, always increases a behavior। ये आपने बात याद कर लेनी है और उसको बिल्कुल आपने रट्टा लगा लेना है कि reinforcement when it is negative always increases a behavior। In contrast, punishment always decreases a behavior। तो हम reinforcement देते हैं ताकि हम एक चीज को बढ़ा दें, और हम पनिशमेंट इसलिए देते हैं ताकि हम एक चीज को कम कर दें। तो आदत को कम करने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं, और मुस्बत पनिशमेंट के अंदर हम बच्चे को डांट देंगे ताकि वो एक बुरी आदत खत्म कर दे, और मनफी पनिशमेंट के अंदर हम इसे इससे कोई चीज ले लेंगे ताकि वो अपनी आदत बुरी आदत खत्म कर दे। जिस तरह कि आजकल बहुत से बच्चे जो हैं वो प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं, तो हम उनका वाईफाई ले लेंगे तो वो नहीं खेल सकेंगे। तो वो उनकी वो आदत है जो इतनी देर वो बैठे हुए, इतने घंटे बैठे हुए खेल रहे हैं, वो चीज उनकी खत्म हो जाएगी। अब 2.3 में आता है सिलेबस का अगला एरिया कि व्हाट इज एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन का मतलब है कि पहले से सीखी हुई जो आदतें हैं या जो बातें हैं हमने उनको खत्म करना है। बच्चे में कोई आदत पुख्ता हो जाती है, इसकी वजह से होती है कि उसको इसके इवज में कोई मुस्बत चीज मिल रही होती है, और अगर हाँ वो मुस्बत चीज को रोक ले तो वो आदत खत्म हो जाती है। यानी कि वीकनिंग ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीजेस द बिहेवियर। अब मैं इसको दोबारा से पढ़ने लगी हूँ। वीकनिंग ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स, बच्चे ने एक आदत पहले से सीख ली है, हमने उसको रिड्यूस करना है। अगर वो रिड्यूस हो जाती है तो बिहेवियर भी डिक्रीज हो जाता है। तो कंडीशन रिस्पॉन्स को हम डिक्रीज करेंगे। एक बच्चा है, एक जैसा कि आजकल ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा है। सो अगर हम बच्चे को पैसे नहीं देंगे तो उसका ड्रग एडिक्शन का बिहेवियर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो उसका एडिक्शन का बिहेवियर इंक्रीज कैसे हुआ? क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली पैसे मिल रहे थे। अब हम उसके पैसे देना उसको बंद कर देंगे तो उसका बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो एक्सटिंक्शन हैपेंस व्हेन वी विद होल्ड द प्रीवियस रीइंफोर्सर्स। पहले से कोई रीइंफोर्सर चल रहा था, हम उसको जब उसको नहीं देंगे, उसकी वजह से एक्सटेंशन आएगी। जब एक्सटेंशन आएगी तो वो जो बिहेवियर था वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं, हम उसको कम कर रहे हैं। एक्सटेंशन के अंदर हम बच्चे को कोई खास खिलौना या चीज या कोई हरकत जो इसको पसंद हो वो नहीं करने देते, और इसके साथ जब वो सही हरकत कर रहा हो इस पर हम इसको इनाम देते हैं। अगर वो शोर कर रहा है तो हम उसको कोई तवज्जो नहीं देंगे, और अगर वो हमें आके हाथ रेस करेगा और बताएगा एक्सक्यूज मी आई हैव दिस क्वेश्चन, तो हम उसको फौरन देखेंगे, उसको तवज्जो देंगे, उसको शाबाश देंगे। अगर एक बच्चा अपने साथ वाले बच्चे को मुसलसल चूंटी काट रहा है तो उसको उठाकर कोने में बैठा देंगे। इससे कुछ उसको कुछ नहीं कहेंगे, हाँ बस उसको पनिशमेंट के तौर पर उसको कॉर्नर कर देंगे। विल टेक अवे हिम टू द कॉर्नर। कॉर्नर में जाने से क्या होगा कि वहां पर वो अकेला हो जाएगा। फिर दोबारा इस बच्चे को वहां बैठाया जाएगा, और दोबारा उसके साथ वाले बच्चे को अगर वो तंग करेगा तो हम उसको दोबारा से उठा के उसको वापस वहीं पर लेके चले जाएंगे। अब इससे होगा ये कि वो ये खुद ही गौर करेगा कि जब मैं उस बच्चे को अपने दोस्त को तंग करता हूँ तो मुझे उठा के कोने में भेज दिया जाता है, तो मुझे कोने में जाना पसंद नहीं है। ठीक है, मुझे कोने में जाना पसंद नहीं है, तो उस वजह से वो उसको फिर चूंटी काटना बंद कर देगा। जब वो चूंटी नहीं काटेगा तो उस दौरान में हम उसको शाबाश देंगे, लेकिन जब जब वो चूंटी काटेगा तब हम उसको उठा के कॉर्नर में दे देंगे। अब चूंटी काटने वाला जो आंसर था वो उसने घर में कहीं पे सीखा था। जिस तरह अक्सर कजन्स में ऐसे होता है कि कोई एक दूसरे को चूंटी काट रहा हो तो कजन्स अक्सर कहते हैं वो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब इट्स अ नॉर्मल क्राइटेरिया ना कि शोर शराबा और हंगामा होना शुरू हो जाता है। तो वही चीज उस बच्चे ने यहाँ पर सीखी होगी। वो समझ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे करूंगा तो मुझे शाबाश मिलेगी, सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो गया।
तो उसने प्रीवियसली जो चीज याद अपने कजन्स में सीखी हुई थी कि मैं किसी को मारूंगा या मैं किसी को तंग करूंगा तो मेरा वाह वेला होगा और मुझे बच्चे मेरे से, लोग मेरे से बहुत खुश होंगे। तो वो चीज को हमने डीकंडीशनड करना था, उसको वीकन करना था। तो वीकन करने के लिए हम उसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के अंदर हम अटेंशन बिल्कुल नहीं देते, हम सिर्फ बच्चे को उस जगह से निकाल के उसको कॉर्नर पे जाके रख देते हैं। उससे ये होता है कि बच्चा 2 या 3 इंस्टेंस में ऑटोमेटिकली ये देख लेता है कि मुझसे एक खुशी जो है मुझसे वो छीनी गई है, तो मैं उस खुशी को बरकरार करने के लिए क्या करूं, वो बिहेवियर एक्सटेंट हो जाएगा। और उसको अटेंशन चाहिए थी ना, तो जब वो आ, उसको नहीं चूंटी काट रहा अपने दोस्त को, तो उसके ऊपर हम उसको शाबाश दे रहे हैं, तो उसको टेंशन मिल रही है। इस तरह वो ये सीखेगा कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है मैंने उसको नहीं करना, और वो बिहेवियर जो हम चाह रहे हैं उसने वो करना है। इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमनली यूज होता है, उसको कहते हैं एक्सटिंक्शन बर्स्ट। एक्सटिंक्शन बर्स्ट जो होता है कि वो एक दफा तो आपको चेक करेगा कि आप वाकई उसको उठा के वहां पे बैठा रहे हैं या ये ड्रामा है। मतलब एक दफा, और उसके लिए क्या करेगा, वो उसको 2-3 दफा एक्स्ट्रा उसको चूंटी काटेगा, इस पे वो रोएगा, लेकिन उस पे भी आपने रिस्पॉन्स नहीं करना। जैसा कि एक ना मशीन होती है ना जिसमें वो हम पैसे डालते हैं और उसमें से कोक जैसा कुछ चीज निकलती है। अब अगर आप वहां से रोजाना जा रहे हैं और आप पैसे डाल रहे हैं और आपको उसमें से कोक निकल रही है, ठीक है, अब आपको 10 रुपए की बजाय आपको 5 पैसे की, आपको 5 रुपए की कोक मिल रही है। सो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब हो सकता है वो 5 रुपए की कोक जो है वो 2 नंबर हो या एक्सपायर्ड हो। अब उससे आपकी तबीयत खराब हो रही है लेकिन आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब हमने अगर पीछे से उस मशीन को बंद कर दिया, आपने रेगुलर आएंगे और आप उसमें 5 रुपए का सिक्का डालेंगे और वो नहीं चलेगी, आप उसको 2 दफा हलाएंगे, आपका टाइम हो रहा है, आप चले जाएंगे, 5 रुपए वापस आके पास। आप कल दोबारा आएंगे, आप दोबारा से 5 रुपए उसमें डालेंगे कि मुझे वो चाहिए है कैन, अब वो फिर नहीं निकला। अब तीसरी दफा जब आएंगे तो आप डालेंगे और आप 3-4 दफा उसमें डालेंगे और 5-6 दफा उसको हलाएंगे, उसको उसको किक करेंगे, उसको हाथ से मारेंगे कि निकलना चाहिए, तो इसको बर्स्ट कहते हैं। अब आपने जब वहां पर उस दिन तीसरे दिन उसके साथ 10-15 मिनट आपने स्पेंड कर दिए, तो यू फाइनली डिसाइड कि अच्छा अब ये नहीं निकलेगा, ये खराब होगी, ये नहीं देगी मुझे। तो आप हो सकता है 10 का कॉइन डाल दें, 10 का डालें तो फौरन से कैन निकल आएगा। सो दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन बर्स्ट। जब आपने 15 एक दफा आपने अ, एक दफा जिस तरह आपने उसको हिट किया, नहीं निकला, आप चले गए, दूसरी दफा आपने हिट किया, नहीं निकला, आप चले गए, तीसरी दफा आप 4-5 दफा, 6-7-8 दफा उसको हिट करोगे, तो वो हिटिंग जो है दैट इज नोन एज एक्सटिंक्शन बर्स्ट। उसके बाद हमारा अगला है जी, establishing operations. Establishing operations, what they are, how it works, examples in practice. ये 2.4 वाला कंपोनेंट है, इसको भी आप और से सुनेंगे कि establishing operation is motivating operation, a process that increase the value, that increase the value of a reinforcer and increases the frequency of the related behavior so that the reinforce can be achieved. पानी की कदर आपको तब होगी जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, और जब जब आपको प्यास लगेगी तो पानी तक पहुंचने के लिए आप बहुत जद्दोजहद करेंगे। तो पानी की कदर जो है ना वो बढ़ गई है। ठीक है, किसी चीज की कदर आपको लेनी हो ना तो उसको छीन लेते हैं ना जब, तो वो मोटिवेटिंग कंपोनेंट आ जाता है। तो वो
जो प्रोसेस होता है ना उस छीनी हुई चीज को वापस लेने का, उसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। सो ऑपरेशन का मतलब कोई खास चीज अपनी कदर से खो बैठी, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना खाने से आप चंद घंटे खाने की कदर को महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आपको भूख नहीं लग रही होगी। जिस तरह ये रोजे हैं, रोजे के अंदर अफ्तार के वक्त आप कितना ज्यादा खा रहे होते हैं। हम लोग मतलब समोसे भी खा लिए, दही भल्ले भी ले लिए, पानी भी ले लिया, चिकन भी ले लिया, तीन चार चीजें जितनी भी थी वो हमने ले ली। क्यों? क्योंकि इतनी देर से आपको खाने से मरहूम किया जा रहा है, तो खाने का जो कंपोनेंट है वो हो गया है। सुबह सहरी के वक्त लोग इतना एहतमाम नहीं करते जितना ऑपरेशन क्लीन अप जो है ना वो सहरी के वक्त अफ्तारी के वक्त हो रहा होता है, और पार्टियां चल रही होती है अफ्तारी के वक्त। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो भूख की कदर होती है, जो खाने की कदर होती है ना, वो बढ़ जाती है। अब मोटिवेशन, जो मोटिवेटिंग ऑपरेशंस होते हैं ना वो कंडीशनड ऑपरेशंस भी होते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी है तो आपको कोट ढूंढना या बहुत ज्यादा भूख का खाना ढूंढना, ये सब चीजें जो है ये मोटिवेटिंग ऑपरेशंस, ये मोटिवेटिंग एमओस कहा जाता है उनको, मोटिवेटिंग ऑपरेशंस होते हैं। कंडीशनड मोटिवेशनिंग ऑपरेशंस वो हैं जो हम सीखते हैं, जैसे कि सर दर्द में आपका डिसिप्लिन लेना बहुत ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन की कदर बढ़ जाती है। अगर बच्चे को ये पता चले कि शोर मचाने से इसको खाना मिलेगा, तो वो क्या करेगा? शोर मचाएगा। अगर उसको ये पता चलेगा कि मैंने माल में जाना है और माल पे जाके मैंने ज़मीन पे लेट के ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देना है और टांगे मारना शुरू करनी है, तो मुझे क्या होगा? पेरेंट्स मुझे वो जो चीज जो है मुझे वो लेके दे देंगे। सो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, कि एक ऑपरेशन जो है ना वो इस्टेब्लिश हो जाता है, वो कंटिन्यूस चल रहा होता है। तो एज अ बिहेवियर टेक्नीशियन या एज अ साइकोलॉजिस्ट आपने ये देखना होता है कि एक बिहेवियर जो है क्यों हो रहा है और उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है। अब आगे है डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, व्हाट आर दे, हाउ इट वर्क्स एंड एग्जांपल्स इन द प्रैक्टिस। ये भी आरबीटी के कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर और स्टिमुलाई, एसटी इज अ स्टिमुलस इन whose present a particular response is reinforced। डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर या स्टिमुलाई वो है जिसके होने से एक रिस्पॉन्स आएगा। जिस तरह कि हम कहते हैं कि एक बिहेवियर है, मतलब एक बिहेवियर हुआ है, उसका कोई ना कोई ए लीड्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी का मतलब है कि यहाँ पे एक स्टिमुलस है और उसकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आएगा। तो इंडिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई मोमेंटली इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स टू अकर मोर। सो अगर आप पैसे दिखाएंगे तो आपको फौरन कोई चीज मिल जाएगी। आप जल्दी से होमवर्क करेंगे, ठीक है, तो आपको जल्दी से उसके रिस्पॉन्स में आपको जल्दी से चॉकलेट मिल जाएगी। सो व्हेन स्टिमुलाई इज नॉट अवेलेबल, द रिस्पॉन्स डिक्रीज। तो आप, अगर आपको वॉलंटरी जॉब आप कर रहे हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, आपको पैसे भी नहीं मिल रहे, तो वो अपनी कदर खो देगा। अगर आप कहीं पर ऑनरी इंटर्नशिप करने जा रहे हैं और इंटर्नशिप पे आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से अच्छे तरीके से आप करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि जी मैंने बस आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो वो उसकी जो उसका जो आपके जो काम करने का रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर और स्टिमुलाई। Stimulus discrimination means to discriminate the difference between one stimulus from the other stimulus। अब एक टीचर है क्लास के अंदर, तो उस टीचर के होने पे, सपोज अगर उर्दू की टीचर है, उसके होने से क्लास में इतना शोर मच रहा है। अब जैसे ही मैथ्स की टीचर आ जाती है और वो बहुत सख्त किस्म की है, तो दे विल पिन ड्रॉप साइलेंस, ये वाला कंपोनेंट। अगर बॉस की जगह अगर कोई असिस्टेंट है, वो अगर कंपनी में घूम रहा है, तो लोग आराम से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मूवीज देख रहे हैं, टिकटॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड। लेकिन जैसे उनको पता चलता है बॉस आ गया, वो सब अपनी जगहों पे जाके बैठ जाते हैं और काम करना शुरू करते हैं। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। सो वन, assistant boss is the stimulus, and second the boss himself is the stimulus। तो दोनों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन
दोनों स्टिमुलस में फर्क था जिसकी वजह से रिस्पांस डिफरेंट हो गया। सो स्टिमुलर मतलब दो चीजों में फर्क करना, प्रिंसिपल मौजूद है तो खामोशी से बैठ जाना, और अगर कोई आ रहा है तो अस्सलाम वालेकुम करना, और जब गेम्स की टीचर आए तो खुशी से उछलना कूदना। ये वो चीज़ है जिसमें बच्चा कोई जवाब दे या कोई हरकत करे। और कोई जा रहा है तो अल्लाह हाफिज करना, जैसे कि अगर कहा जाए कि नाक को हाथ ना लगाओ तो तब नाक को हाथ लगाना, और जब इसे कहे कि बालों को हाथ लगाओ तो बालों को हाथ लगाए। तो डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई की आदत हमेशा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती है। डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई जब हम ऑटिज्म के बच्चों को डील कर रहे होते हैं तो हम उसको सिखाते हैं बच्चे को कि ये आपका नोज है और ये आपका हेड है, तो आपने अपने नोज को टच करना है, टच योर नोज, अपने नोज को हाथ लगाओ, अपने नाक को हाथ लगाओ तो नाक को हाथ लगाता है। किसी को अगर अपने टच योर हेयर या टच योर हेड तो वो टच को हेड करे, तो दोनों में स्टिमुलाई डिफरेंट होगा, तो उसको पता होना चाहिए कि ये नाक है और ये सर है। रेड और ग्रीन का उसको पता होना चाहिए, गिव मी मतलब पॉइंट आउट टू दी ब्लू कलर, तो वो ब्लू को पॉइंट आउट करेगा। आप कहेंगे पॉइंट आउट टू दी रेड कलर तो वो रेड को करेगा, तो वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब उसको पता है कि ये ब्लू कलर है और ये रेड कलर। तो ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ 2.5 का। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे ग्रुप में डाल के पूछेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 2.6। आप प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लें, आपने अपने नोट्स बनाने हैं आप अपने नोट्स बना लें, क्योंकि और ये वाला जो मैं आपको सिलेबस करवा रही हूँ ये इंटरनेशनली आरबीटी से रिकग्नाइज्ड सिलेबस है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि अगर आपको एमसीक्यूज आए आप ऑनलाइन आराम से बैठ के इसको कर सकें। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।